कहावत तो सुनी ही होगी कि उसकी अदाएं तो 56 छुरी जैसी कातिलाना है। अदाएं ऐसी कि कत्ल कर दे और इंसान भी खुशी खुशी मंजूर कर ले। आज हम आपको एक ऐसी ही गायिका का किस्सा सुनाने जा रहे हैं। एक थी 56 छुरी, दास्ताने दिलरुबाई जानकी बाई इलाहाबादी उर्फ 56 छुरी। एक ऐसा नाम जब वो गाती थी तो लोगों के दिलों में छुर्रियां सी चल जाती थी। इसीलिए जानकी बाई अपने नाम से ज्यादा 56 छुरी के नाम से इतिहास के पन्नों में दर्ज है। भारत की ऐसी पहली गायिका जिसने 30 के दशक में दुनिया में हिंदी गायन के क्षेत्र में वो मुकाम हासिल किया जो आज तक किसी गायक को नसीब नहीं हुआ। मूल रूप से बनारस की रहने वाली जानकी बाई के पिता शिवबालक पेशे से पहलवान थे। उन्होंने जानकी बाई और मां का त्याग कर दिया था। फिर जानकी बाई ने पूरा जीवन इलाहाबाद में व्यतीत किया और लोकप्रिय दरबारी गायिका बनी। 56 छुरी जानकी बाई इलाहाबादी। जानकी बाई 56 छुरी के नाम से भी विख्यात है। इनका जन्म वाराणसी में हुआ और इनकी मां मनकी और इनके पिता शिवबालक राम जो कि एक पहलवान थे, उन्होंने बहुत पहले छोड़ दिया और मनकी और जानकी इस प्रकार बनारस छोड़कर इलाहाबाद आ गए। और मनकी ने एक फैसला लिया कि वह अपनी बेटी को जानकी बाई को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित करेगी और उनको प्रशिक्षित करने के लिए लखनऊ के एक प्रसिद्ध शास्त्रीय उस्ताद थे, उसको उन्होंने इलाहाबाद बुलवाया। जानकी बाई एक लोकप्रिय दरबारी गायिका बन गई। जानकी बाई ने 12 वर्ष की आयु में बनारस के प्रख्यात गायक रघुनंदन दुबे को पराजित कर दिया था। उनकी गायकी का जादू लोगों के सर पर ऐसा बोलता था कि सुबह और शाम का पता ही नहीं चलता था। कहा जाता है कि एक बार जानकी बाई अतरसुइया मोहल्ले में गीत गा रही थी। जब उनका गायन खत्म हुआ तो चबूतरा चांदी के सिक्कों से पट गया था। यही नहीं, किंग जॉर्ज पंचम भी उनकी गायकी के कायल थे। किंग जॉर्ज पंचम ने इलाहाबाद का दौरा किया तो किंग जॉर्ज पंचम इनकी पेशकश से बहुत प्रसन्न हुए, जानकी बाई की और गौहर जान की, और दोनों ने जो गाना प्रस्तुत किया था उनके सम्मुख, उससे प्रसन्न होकर किंग जॉर्ज पंचम ने दोनों को 100 गिन्नी उपहार में दिए थे। लेकिन जितना अच्छा वो गाती थी उतनी ही अच्छी वो शायरी लिखती भी थी, जिसे निखारने का काम उस समय के मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी ने किया। के शेर और शायरी को निखारने में उस समय के मशहूर उर्दू शायर जो हुआ करते थे अकबर इलाहाबादी, उनका बहुत बड़ा योगदान था। जानकी बाई का नाम 56 छुरी कैसे पड़ा, इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है, लेकिन कोई कहता है कि जानकी बाई के शरीर पर 56 घाव थे, इस कारण से उन्हें 56 छुरी कहा जाता है। दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि उनकी अदाएं इतनी कातिल थी कि उन्हें 56 छुरी का खिताब मिला। 56 छुरी के नाम से जाने वाली जो जानकी बाई थी, तत्कालीन इलाहाबाद शहर में उन्होंने कई कोठियां खरीद ली। उनका असल घर तो चौक में था। जानकी बाई को 56 छुरी क्यों कहा गया? शरीर पर चक्कुओं से 56 घाव कर दिए थे, लेकिन इसकी कहीं पुष्टि नहीं होती है और ये बातें कहीं प्रमाणित होती हैं, कहीं अप्रमाणित होती हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि 56 छुरी अदा को कहते हैं। किसी ने छप्पे या शरीर में चलाए होंगे, इसकी संभावना कम लगती है, लेकिन हो सकता है कि किसी ने चलाए भी हों। जानकी बाई इलाहाबादी उर्फ 56 छुरी ने सन 1907 के आसपास ग्रामोफोन कंपनी में गाना गाया और 100 से भी अधिक गीतों और गजलों के रिकॉर्ड निकाले। वो ग्रामोफोन कंपनी में हिंदी गाना गाने वाली पहली महिला थी। 30 के दशक में वो एक गाने का 5000 रुपये लिया करती थी। खास बात यह है कि जब भी वो कहीं गायन के लिए जाती थी
तो अंत में ये जरूर कहती थी कि मैं जानकी बाई इलाहाबादी। छप्पन छुरी जानकी बाई इलाहाबादी, उन्होंने अपने पूरे कैरियर में करीब 100 से अधिक शेलक डिस्क रिकॉर्ड किए और कहते हैं कि वो इतनी लोकप्रिय हो गई कि इस दौर में हर रिकॉर्डिंग के उस जमाने में, आप सोचिए 30 के दशक में, वो 5,000 रुपए लेती थी और पूरे विश्व के संगीतकारों को उन्होंने हैरत में डाल रखा था। वो अपनी रिकॉर्डिंग के अंत में एक वाक्य जरूर बोलती थी, मैं जानकी बाई इलाहाबादी। मशहूर गायिका, मशहूर नाम, जिन्होंने इलाहाबाद के नाम को भी रोशन किया और इसमें 4 चांद लगा दिए। जानकी बाई ठुमरी गायन में प्रवीण थी तो दादरा का उनका अपना अंदाज था। जब वे गुलनारों में राधा प्यारी बसे दादरी गाती तो श्रोता सम्मोहित हो जाते। जानकी बाई को लोक धुनों की बहुत अच्छी समझ थी। पूर्वी, चैती, कजरी, बन्नी, बन्ना, सोहर फाग और गारी भी जानकी बाई गाती थी। उनके कुछ प्रमुख गीत हैं। समधी देखो बांका निराला है रे, तोरी बोलिया सुने कोतवाल तूती बोले ले, नदी नारे न जाओ श्याम पैया परू, तू ही बाटू जग में जवान सावर गोरिया, बाबू दरोगा कोने करनवा धैला पियवा मोर। ये गीत उन दिनों लोगों की जुबान पर थे। ऐसे तो जानकी बाई के अनेकों गाने और भजन हिट हुए थे, लेकिन आज भी जानकी के कुछ गीत सदाबहार हैं, जिनमें रंग महल के 10 दरवाजे, नहीं भूल रे तुम्हेरी सुरतिया रामा, मतवाले नैनवा जुल्म करें इत्यादि शामिल है। जानकी बाई छप्पन छुरी संगीत की दुनिया का ऐसा मील का पत्थर, ऐसी महान गायिका कि जिनके संगीत के बिना अधूरी रहती थी, जिन्होंने कि गली मोहल्ला शहर यानी कि पूरे भारतवर्ष पे उनका नाम था। हर महफिल उन्हीं के संगीत से सजती थी और एक से एक लोग उनसे बड़ी बड़ी अपने प्रयागराज की महान हस्तियां उनके संगीत को सुनने के लिए आती थी और बड़े धैर्य से सुनती थी। उनको रागदारी में भी बहुत महारत हासिल थी। दादरा, भजन, गजल सब में भी वो पारंगत थी। कोई भी महफिल जो रहती थी उनके बिना लगता कि वो संगीत के बिना, उनके संगीत के बिना सब बेकार है। जानकी बाई उर्फ छप्पन छुरी की मौत पर भी जानकार एक मत नहीं है। कुछ 1930 तो कुछ 1934 बताते हैं, लेकिन अपनी गायकी के चलते जानकी बाई गायन के क्षेत्र में अमर हो चुकी है। आखिर ऐसे ही जानकी बाई को उनके चाहने वाले प्यार से छप्पन छुरी नहीं बुलाते थे।